हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्विक चार्ट्स बनाना सीखेंगे और जिस जिस इस वीडियो में हम सिर्फ बार चार्ट के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करेंगे और इसकी अगली वीडियोस में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के ऊपर मतलब आगे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ बार चार्ट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा है, पहले थोड़ा डेटा समझ लेते हैं। ये बेसिकली कार सेल्स कंपैरिजन है, जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ कार्स सोल्ड जो है वो किस किस कंपनी की कितनी यूनिट्स बिके कौन से ईयर में, ये हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल हैं इनके, यानी कि टोटल यूनिट्स कितने बिके कौन से ईयर में। अब 2022 में आपके पास जो है कुछ ये यूनिट्स हैं जो कि इन कंपनीज़ के बिके। ठीक है। टोयोटा का 2020 में 300 यूनिट्स बिके और 2021 में जो है 799 यूनिट्स बिके, और इसी तरीके से 2022 में जो है 789 यूनिट्स बिके टोयोटा के। और इसी तरीके से होंडा के भी यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। और अच्छा, ये मैंने गलती से चेंज कर दिया इसको फिर से हम सही कर लेते हैं कंट्रोल जी को दबाकर। ठीक है। फिर आपके पास है सुजुकी के यूनिट्स, फिर वोक्सवैगन के, फिर फरारी के, फिर जीएम के और लैम्बोर्गिनी और ये बुगाटी। ठीक है। सो ये आपके पास कुछ डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको चार्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए या चार्ट्स बनाने के लिए या तो फिर आप ये करो कि ये पे डेटा पकड़ो। ठीक है। ये यहाँ पे डेटा पकड़ा, फिर आपने करना है कंट्रोल और F1 को दबाना है साथ। ठीक है। कंट्रोल को दबाया और फिर F1 को दबाया तो ये आपसे इसको आप इसको आपको जो है वो क्विक एक चार्ट जनरेट करके दे देगा। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये नहीं जनरेट करके दे रहा है। आई थिंक शिफ्ट अल्टर और F1 को दबाना है। ठीक है। और अल्टर और F1 को, कंट्रोल F1 नहीं, अल्टर और F1। ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने जैसे अल्टर और F1 को दबाया तो इसने मुझे एक चार्ट जनरेट करके दे दिया। ये कौन सा है? ये बार चार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे यहाँ पे इसके पास है टोयोटा, होंडा, सुजुकी, वोक्सवैगन। ठीक है। और ये इनके ये जो ब्लू ब्लू बार है यहाँ पे, ये बता रहा है कि 2020 की सेल है। ठीक है। और ये जो आपका ऑरेंज बार है ये बता रहा है आपका 2021 की सेल, और इसी तरीके से जो सिल्वर कलर का जो बार है वो 2022 की सेल बता रहा है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अब इसको हम चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आप यहाँ पे इनको डिफरेंट स्टाइल्स में चेंज कर सकते हो। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि ये इन बार जो है वो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स आ जाए और टोयोटा और ये सब जो है वो बार में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इसको चार्ट फिल्टर्स में। ठीक है। चार्ट फिल्टर्स में गए और यहाँ पे आपके पास, अच्छा, यहाँ पे आप इनको सॉर्ट भी कर सकते हो कि कौन सी चीज़ आपने निकालनी है, कौन सी चीज़ आपने डालनी है। ठीक है। सो जैसे कि लेट सपोज कि मैं सेलेक्ट रोल को हटा के यहाँ पे सिर्फ टोयोटा डालता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टोयोटा के आ जाएंगे। ठीक है। इनको भी हटाया और टोयोटा और यूनिट सोल्ड इन 2022। ठीक है। अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए सिर्फ टोयोटा के आ गया और वो भी सिर्फ 2020 का। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इसमें मज़ीद ये कर सकते हो। अच्छा, इसको पहले हम फिर से सही कर लेते हैं। ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर दिया, यहाँ पे भी इसको हटा के सेलेक्ट ऑल कर दिया, अप्लाई किया। ठीक है। फिर से ये हमारा सही हो गया। ठीक है। अब दूसरा हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो यूनिट्स हैं 2022, 2021, 2020, ये जो है ये यहाँ है, और नेम्स जो हैं जैसे कि बाहर के ये होंडा का खाली बता रहा है कि होंडा की 2020 की, 2021 की और ये 2022 की। ठीक है। सो ये अगर हम होंडा का देखें तो होंडा की जो सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं वो 2022 में हुई हैं। ठीक है। जबकि अगर हम टोयोटा में देखें तो टोयोटा की जो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं वो बराबर की हैं। ठीक है। या सबसे ज़्यादा जो सेल हुई हैं वो 2021 में हुई है, फिर 799 यूनिट्स बिके हैं, और जबकि 2020 आपका जो है 2022 है उसमें सिर्फ 789 यूनिट्स बिके हैं, तो एक यूनिट का यहाँ पे फ़र्क है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वोक्सवैगन का देखें तो वोक्सवैगन की जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है 2020 में हुई है। ठीक है। सो ये आपको इस तरीके से बता रहा होता है बार चार्ट। ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूनिट सोल्ड होते हैं और यहाँ पे आपके पास नेम्स होते हैं। ठीक है। और इनको हम ये भी कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेम्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें। ठीक है। या यूनिट्स को हम वहाँ शिफ्ट कर लें। तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन स्विच रोज एंड कॉलम्स। सो आपने क्या करना है कि आपने व्यू में जाना है। ठीक है। बल्कि आई थिंक यू हैव टू गो टू द चार्ट डिज़ाइंस। ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली जो पुराना वर्जन है एक्सेल का उसमें ये ऑप्शन बाज़ वर्जन्स में नहीं है, बाज़ में आई डोंट रियली नो। सो यहाँ पे आपके पास है स्विच रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको स्विच रोज और कॉलम कर सकते हो। ठीक है।
तो देखो मैंने जैसे यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम किया तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है यूनिट सोल्ड इन 2022, यूनिट सोल्ड इन 2021 और यूनिट सोल्ड इन 2022, ठीक है, और सॉरी यूनिट सोल्ड इन 2020, 2021 और 2022। अब यहाँ पे मेरे पास है टोयोटा, ये जितने भी ब्लू बार हैं वो टोयोटा के हैं, और रेड बार होंडा के हैं, सिल्वर बार जो हैं वो सुजुकी के हैं। इसी तरीके से जो येलो बार हैं वो वोक्सवैगन के हैं, फरारी के भी ब्लू हैं, और जीएम के ग्रीन, लैम्बोर्गिनी के डार्क ब्लू और बुगाटी के डार्क रेड, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे 2022 में देखें तो 2020 में देखें तो 2020 में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बार है वो येलो की है। तो इसका मतलब कि वोक्सवैगन की 2020 में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, यूनिट्स बिके हैं। इसी तरीके से अगर हम 2021 का कंपैरिजन लें तो 2021 में आपके पास जो सबसे बड़ी बार है वो यहाँ पे ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज बार किसकी है? होंडा की। तो 2021 में होंडा की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। इसी तरीके से 2022 में भी होंडा की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने बॉर्डर लगाना है, सॉलिड लाइन लगा लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, जैसे मैं लगाते जा रहा हूँ तो यहाँ पे लाइन आती जा रही है। इसी तरीके से आप इसको डिफरेंट कलर में फिल भी कर सकते हैं, सॉलिड फिल, ग्रेडिएंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर, ठीक है। पैटर्न यहाँ पे आप डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी ज़्यादा फंक्शंस हैं, ग्लो कर सकते हो, उसको 3D फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट 3D फॉर्मेट्स आ सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये वाला फॉर्मेट दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट दे दिया। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है, रीसेट कर दिया इसको। तो अच्छा ये पता नहीं क्यों वो नहीं हो रहा, बट यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो हम सारे ऑप्शंस तो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे इसको डिफरेंट तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके से ये आ सकता है, जैसे इस तरीके से आ गया, ठीक है। अच्छा, जब हमने ये चार्ट बनाया था तो ये हमसे पूछ रहा था कि आपका टाइटल और वो क्या होना चाहिए, ठीक है। नीचे टाइटल और ये भी ऑप्शंस आ रहे थे, अब वो ऑप्शंस गायब हो गए। अच्छा, आप इस चार्ट को आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने इसको पकड़ा है मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हैं हम इसको। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हम इसको जो है वो वर्ड में और आपकी पावर पॉइंट में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ के कॉपी किया, ठीक है, इसको कॉपी कर दिया, और यहाँ पे हम खोल लेते हैं पावर पॉइंट, ठीक है। अब ये पावर पॉइंट खुल गया, और पावर पॉइंट खोल के हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये जिस फॉर्मेट में हमने इसको कॉपी किया था वो फॉर्मेट जो है कुछ ऐसा है कि यहाँ उसके अंदर कोई वो नहीं है, कलर नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड मतलब रिमूव्ड हुआ है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है इस चार्ट के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे इसको वर्ड के अंदर जो है वो पेस्ट कर लिया है, आई मीन वर्ड के अंदर नहीं, पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको वर्ड के अंदर भी डाल सकते हो और पावर पॉइंट के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। डोंट सेव। अच्छा, अब हम इसको जो है वो डिफरेंट ये कर सकते हैं कि ये तो अब मैंने आपको समझा लिया कि आप यहाँ पे किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेट में, और कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट कलर कर लिए, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि कौन कौन से क्या क्या हम और मज़ीद कर सकते हैं इस चार्ट के साथ। अच्छा, तो एक तो हमने ये कर लिया, ठीक है, कि हमने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स देख लिए, और इसको अल्टर ALT और F1 को दबा के हमने इसको खोला, ठीक है। दूसरा हम इसको डिलीट कर लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा क्या ऑप्शन है, आप किस तरीके से इसको, और किस तरीके से आप इसको बना सकते हो विदाउट द शॉर्टकट कीज़, ठीक है। आपने सिंपल जाना है अपनी आपके इंसर्ट में यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बार चार्ट में क्लिक करना है। बार चार्ट में आपके पास 2D चार्ट है। जैसे मैं 2D पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक्चुअली कुछ बना नहीं रहा है क्योंकि मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ ब्रांड नेम से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टोटल भी सेलेक्ट करूँ तो मेरा चार्ट जो है वो ज़्यादा मेसी हो जाएगा, मुझे खाली कंपेयर करना है, ठीक है। सो टोटल वो चार्ट वैसे खुद ही बता देता है कि कौन सी ज़्यादा सेल्स हुई हैं, कौन सी कम सेल्स हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके अब हम गए तो ये जो देखो यहाँ पे मुझे पूरा बता के दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे 2D चार्ट्स बना सकते हो, 3D बना सकते हो, ठीक है। ये 3D चार्ट्स आ गए यहाँ पर। फिर आपके पास 2D बार्स हैं, ठीक है। 2D बार्स यहाँ पे लगा लिए। अब ये जो है ये वाला चार्ट अगर आप देखो यहाँ पे चार्ट टाइटल यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, इसमें हम कर लेंगे कार सेल कंपैरिजन, ठीक है। कार
सेल्स कंपैरिजन। ठीक है, मुझे भी यहाँ पे सारे फंक्शंस नहीं पता है, मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, तो आप भी ये अपना एक्सेल खोल के इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही है वो आ रही है 2500 के करीब, और ये आपके पास है होंडा की। ठीक है, और होंडा की जो सबसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने टोटल सेल्स ऑलरेडी बता दी, टोटल यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, टोटल यूनिट्स जो सबसे ज़्यादा सोल्ड हुए हैं वो होंडा के हुए हैं। ठीक है, सो होंडा के अगर हम यहाँ पे 2020 का कंपैरिजन लें तो होंडा के 2020 में कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दी वोक्सवैगन। ठीक है, वोक्सवैगन के ज़्यादा हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे 2020, 2021 और 2022 तीनों का मिलाकर कंपैरिजन लें तो हमें पता चलता है कि होंडा के सबसे ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट टाइप्स। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे फिर से इंसर्ट में चले जाते हैं और इसको हम हटा के किसी और फॉर्मेट में इसको लेकर आते हैं। ठीक है, यानी कि किसी और टाइप में। तो ये 2D बार्स हमने देखा, अब हम 3D बार्स देखते हैं। 3D बार्स जो हैं वो कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है, सो ये आपके आ गए 3D बार्स। सो 3D बार्स ये आ गए। अब इसमें ये परसेंट में बता रहा है कि 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। ठीक है, सो इसको थोड़ा एनालाइज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस चार्ट्स। अच्छा, इसमें भी आप जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टाइल्स लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो इसको भी हटा देते हैं और आई थिंक दैट इज़ इनफ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।